हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आसमान का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आसमान नीला क्यों प्रतीत होता है। तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th क्लास में भी हम लोग का पढ़ना है जो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या है, सूर्य है, तो हम लोग समझते हैं सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ये क्या है, तो सूर्य है। सूर्य से आने वाली किरणें को हम लोग कौन सा किरण बोलेंगे, तो श्वेत प्रकाश। इससे जो किरण आती है जो एक बंडल के रूप में होती है उसे हम श्वेत प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश क्या है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितना रंग का मिश्रण है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें एक कलर है, कौन सा कलर है, तो नीला कलर है। अब क्या होता है, जब सूर्य का किरणें यानी श्वेत प्रकाश पृथ्वी पे आती है तो अनेक प्रकार के वायुमंडलों के अनेक प्रकार के परत से गुजरना पड़ता है इनको। तो क्या होता है, गुजरने के क्रम में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे विषैले गैस हैं। अब क्या होता है, इनसे जो किरणें आती है, सूर्य से श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचती है तो क्या होता है कि इनको धूल कण का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के गैस हैं, अनेक प्रकार के बहुत सारे जो हैं धूल कण का इनको सामना करना पड़ता है। अब क्या होता है, एक चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, परकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। परकिरणन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि आसमान में, वायुमंडल में बहुत सारे अनेक प्रकार के धूल कण हैं, अनेक प्रकार के गैस पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश आती है, सूर्य से प्रकाश आती है, तो क्या होता है, नीले कलर का जो है से नीले कलर का प्रकीर्णन जो है से बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य में 7 कलर होता है। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो उसमें नीला कलर जो है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिस कलर का प्रकीर्णन, हम सीधा सी बात जानते हैं कि जिस कलर का प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिस कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। तो हम लोग समझते हैं कि नीला कलर जो है जब सूर्य से श्वेत प्रकाश से चलती है तो नीला कलर का जो है से यहाँ क्या हो जाता है, जब धूल कण से टकराती है तो वह वायुमंडल में ही बिखर जाती है, चारों तरफ क्या होती है, तो फैल जाती है। हम देख सकते हैं फिगर के माध्यम से किस प्रकार से जो है फैली हुई है, ये जो है देखिए फिगर के माध्यम से किस प्रकार से नीला प्रतीत हो रहा है, नीला प्रतीत हो रहा है। अब हम यहाँ एक जो है, हम लोग यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आसमान में यानी वायुमंडल में धूल कण और अनेक प्रकार के गैसें नहीं होती तो आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता। अब नीला दिखाने का रहस्य है, वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण हैं, गैस हैं, उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें टकराती है, यानी देखिए नहीं, छोटे छोटे मानिए धूल कण है, अब इससे जो है से प्रकाश आकर के टकरा गया और ये जो है पूरा फैल गया, नीला कलर फैल गया, ये पूरा फैला हुआ है। तो इसी कारण जो है, यही कारण है कि आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। अब वायुयान से या जहाज से अगर ऊपर में कोई इंसान उड़ रहा है तो अगर आकाश का रंग, आसमान का रंग दिखाई देगा, उसको कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम लोग आसानी से समझ गए कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम देखते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आइए, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए आसमान का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, तो नीला दिखाई दे रहा है। आसमान का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, तो नीला दिखाई रही। वजह क्या है, तो अनेक प्रकार के जो हैं धूल कण हैं
धूलकण से सूर्य का प्रकाश आती है और यही धूलकण से टकरा करके विखर जाती है। यही क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आसानी से समझ गए हैं। आइए एक बार और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है? सूर्य है। सूर्य से जब किरण आती है, इसका श्वेत प्रकाश आती है। हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश में एक नीला कलर होता है। नीला कलर यानी जिस कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है, प्रकीर्णन मतलब बिखर जाना, यानी छोटे छोटे कणों से टकरा करके और उसका कलर जो है पूरा आसमान में पूरा फैल जाना, उसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिस कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो क्या होता है? नीला कलर का प्रकीर्णन जो है से अधिक होता है, तो अधिक होने के कारण वायुमंडल में फैल जाते हैं। अगर रेड कलर यानी लाल कलर का प्रकीर्णन अधिक होता और लाल कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता? तो लाल दिखाई देता आसमान का रंग। यानी लाल नहीं दिखने का वजह क्या है? तो उसका लाल तरंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होने के कारण आसमान का रंग लाल नहीं दिखाई देता है, और नीला कलर का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण हम लोग का आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए हैं। तो आज यहीं तक। हम लोग नए वीडियो के साथ में, एक और लेक्चर के साथ में कुछ और मज़ेदार वीडियो बनाते हैं। तो आज यहीं तक।